Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to revise this entire chapter in just a few minutes. तो चलो फिर चालू करते हैं. How important are dates? पहले के हिस्टोरियन फोकस करते थे डेट्स ऑफ बैटल, कोरोनेशन और मेजर इवेंट्स पर. तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ डेट को याद करना ही हिस्ट्री है? बट ये इनकरेक्ट है. हिस्ट्री की स्टडी की जाती है कि कितना चेंज आया है ओवर द टाइम. पहले क्या था, पास्ट और अब प्रेजेंट में क्या है, तो ये चेंज दिखाया ना, तो वही हिस्ट्री की स्टडी की जाती है. अब कुछ जो चेंजेस होते हैं ना वो ग्रेजुअली होते हैं, तो उनका फिक्स डेट हम नहीं बता सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट पीरियड को किसी भी इवेंट्स को बताने के लिए, या फिर स्पैम ऑफ टाइम को. जैसे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एक दिन में हुआ, हम ये नहीं बता सकते कब हुआ, कि एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते. नेशनल मूवमेंट का भी नहीं बताते और सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का भी नहीं बता सकते, इसलिए अप्रॉक्सीमेट पीरियड को यूज़ करते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ डेट्स वगैरह के लिए नहीं, अब उसे स्टडी किया जाता है लाइवलीहुड को समझने के लिए. सोसाइटी, कल्चरल, सिटी, मार्केट और आइडिया का स्प्रेड कैसे हुआ, अब हिस्टोरियंस ये भी यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए. डेट्स इंपॉर्टेंट है कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए, जिसे हम वॉर वगैरह का बता सकते हैं, किसी का बर्थ और डेथ भी बता सकते हैं, बट हम सब चीज़ का नहीं बता सकते. तो हिस्ट्री जो है वो मेनली ये समझने के लिए है कि कितना चेंज हुआ है ओवर द टाइम. विच डेट, डेट जो है वो फुल्ली बेस्ड होते थे कि हिस्टोरियन की फोकस कहाँ पे है. अगर उनका फोकस चेंज हो जा रहा है तो एक न्यू सेट ऑफ डेट्स इंपॉर्टेंट बन जाते थे. जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या करते थे, इंडिया में रहकर वो फोकस करते थे कि रूल ऑफ गवर्नर जनरल और वाइस रॉयस के बारे में. तो उनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती थी वॉरेन हेस्टिंग पे और ख़त्म होती थी लॉर्ड माउंटबेटन पे. तो हम कहाँ हैं यहाँ पे, हम तो नहीं है ना. तो उनके जो चैप्टर होते थे वो बेस होते थे लॉर्ड डेलहाउजी, लॉर्ड कैनिंग, क्रूजन और भी जितने भी लोग हैं, उनके जो पॉलिसीज़ और लाइफ्स पर ही इनकी हिस्ट्री डिपेंड होती थी. तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट वो लिंक करते थे उनके एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ और अचीवमेंट पर. तो ये मेथड इग्नोर करना है ना रोल ऑफ इंडियन को. इंडियंस कहाँ हैं यहाँ पे, और सोशल ग्रुप कहाँ है यहाँ पे डिफरेंट. तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को चैप्टर्स पे. हम वो सिलेक्ट करते हैं जो हमारी स्टोरी पर हमारे लिए वो इवेंट्स फिट होने चाहिए. इसमें इंक्लूड होना चाहिए कि इंडियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, तो हमें डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री चाहिए होती है. तो हिस्टोरियन उस हिसाब से पढ़ते हैं, तब वहाँ पे न्यू डेट्स इंपॉर्टेंट बन जाती है. और पहले की जो हिस्ट्री थी वो अब उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता है, वो अपना जो सिग्निफिकेंस है वो लूज़ कर देता है. तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो डिपेंड करती है पर्सपेक्टिव पे और फोकस करती है हिस्ट्री ऑफ राइटिंग पे. हाउ डू वी पीरियोडाइज, 1817 में जेम्स मिल ने लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ क्लासीफाई किया गया है रिलीजन्स ऑफ रूलर्स के बेस पर. अब ये इग्नोर करती है बहुत सारे रिलीजन जो हमारे इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. इसका मतलब वो जो है उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे बाकी रिलीजर्स या फिर कम्युनिटीज़ को. इससे एक बायस्ड व्यू दिखता है. ब्रिटिश रूल सिविलाइज्ड है और अर्लियर पीरियड जो है वो बैकवर्ड है, वो उनका ऐसा था. और मिल जो है वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश रूल ही एक ऐसा रूल है जो इंडिया को सिविलाइज बना सकता है और मॉडर्नाइज कर सकता है. वो देखते थे प्री ब्रिटिश पीरियड को कि वो एक पूरा कंप्लीट डार्कनेस था, डेस्पोटिज्म था इंडिया में. फिर बाद में पीरियडाइजेशन होता है कि हिस्ट्रियन जो है डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को एशियन, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे. ये डिवीज़न बोरो किया गया था वेस्ट से. यूरोप में मॉडर्न मतलब क्या होता है, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी किस तरीके से है वो उस तरीके पे बेस होता है. तो बट लेकिन हम जो थे ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडिया इंजॉय नहीं कर रहा था फ्रीडम और इक्वालिटी, इसीलिए हिस्टोरियंस ने प्रीफर किया इस पीरियड को बोलना कॉलोनियल पीरियड. व्हाट इज़ कॉलोनियल, तो ब्रिटिश ने कॉन्कर किया था इंडिया को, तब उन्होंने लोकल नवाब्स और राजा के ऊपर में कंट्रोल कर लिया था. उन्होंने स्टैब्लिश किया था अपना कंट्रोल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक में, सोसाइटी में. तो इससे उन्होंने कलेक्ट किया था रेवेन्यू अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. और जो इंडियन गुड्स को वो लो प्राइस पे खरीदते थे और वहाँ यूरोप में जाके बहुत हाई प्राइस बेच देते थे, इससे उनका जो है प्रॉफिट होता था. और फोर्स किया जाता था यहाँ के फार्मर्स को क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में, यानी कि ब्रिटेन में. ब्रिटिश रूल आया तो हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिस. तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल करती है, एक्सप्लॉइट करती है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली, तब उसे कोलोनाइजेशन बोला जाता है. लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ने, डिफरेंट क्लासेस ने एक्सपीरियंस किया है ये चेंज को डिफरेंट वे पे. तो कोलोनाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि फॉरेन रूल लेकर आता है मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस. हाउ डू वी नो, हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से चलता है, ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड से. क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोड्यूस किया था रिटर्न रिकॉर्ड रखना इंस्ट्रक्शंस के, पॉलिसीज़ के, एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टिगेशंस के, रिपोर्ट्स के. वो बिलीव करते थे कि राइटिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है प्रॉपर स्टडी के लिए और डिबेट के लिए. तो उन्होंने क्रिएट किया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, जिसमें वो मेमोज, नोटिंग और रिपोर्ट मतलब प्रिजर्व करके रखते थे. रिकॉर्ड्स रूम और आर्काइव से भी हमें पता चला है. रिकॉर्ड्स रूम वो सेटअप करे थे तहसीलदार ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर्स ऑफिस में, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज में, लॉ कोर्ट्स में.
तो इसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी थे जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम, जहाँ पे वो रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते थे। लेटर और रिपोर्ट्स को 19th सेंचुरी के अभी भी अवेलेबल है आर्काइव्स में। तो अर्ली 19th सेंचुरी में डॉक्यूमेंट को जो है वो लिखा जाता था, हैंड रिटन किया जाता था कैलीग्राफिस्ट के थ्रू। मिड 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग वगैरह आ गई थी, तो रिकॉर्ड्स को प्रिंट करके रखा जाता था, कॉपी करके रखा जाता था बल्क में। हिस्टोरियन स्टडी करते थे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, आर्काइव को और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स को कि लास्ट 250 ईयर्स में इंडिया कैसा था, और अब हम उसे हिस्ट्री बोलते हैं। सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमें इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानना है और ज़्यादा, तो सर्विस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि अगर किसी भी कंट्री को अगर हमें रूल करना है तो हमें उसे प्रॉपरली देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके कंडीशन जान लेना चाहिए, तभी हम वहाँ पे इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे। तो अर्ली 19th सेंचुरी में वो लोग डिटेल सर्वे और मैपिंग इंडिया की चालू कर देते हैं। विलेजेस में वो रिवेन्यू सर्वे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, जैसे टोपोग्राफी क्या है, सॉइल क्वालिटी क्या है, फ्लोरा एंड फौना कैसा है, लोकल हिस्ट्री कैसी है और क्रॉप पैटर्न क्या है। 19th सेंचुरी के थोड़े बाद में सेंसस भी चालू हो जाता है, जो हर 10 साल में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें हमें पॉपुलेशन पता चलती, कास्ट पता चलती, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, ये सब पता चलते हैं। और इन सर्वेज में ये भी इंक्लूड होता है कि वहाँ पे बॉटनिकल कैसा है, जूलॉजिकल कैसा है, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे, तो ये सब हमें सर्वे से आधा बहुत ज़्यादा कुछ पता चल जाता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना, सिर्फ वही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये दिखाती है कि ब्रिटिश ऑफिशियल के थॉट्स क्या थे, वो किस चीज़ को कंसिडर करते थे इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसी चीज़ का वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। वो फुल्ली फीलिंग और एक्सपीरियंस नहीं दिखा रहे थे, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे कॉमन पीपल का। तो फिर हमें ये सब जानने के लिए और भी सोर्सेस है हिस्ट्री में, जैसे डायरीज और जो अकाउंट्स होते हैं ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स के, इनसे हमें आधी बात पता चल जाती थी कॉमन पीपल के बारे में। ऑटोबायोग्राफीज, पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर, और जो लीडर्स, रिफॉर्मर्स, पोएट्स लिखते थे, नॉवेलिस्ट लिखते थे, उनसे हमें पता चल जाता था। अब ये रिसोर्स जो है वो मोस्टली लिखा जाता था लिटरेट पीपल के थ्रू। लेकिन हमें इससे अभी भी ये सारे सोर्सेस, अब ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया, लेकिन हमें ट्राइबल्स, पीजेंट्स, वर्कर और पुअर लोगों के बारे में अभी तक अच्छे से नहीं पता चला है, क्योंकि वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और ब्रिटिश के लिए वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते थे। और जो लिटरेट लोग होते थे वो सिर्फ रिफॉर्म्स या फिर जो जो इम्पोर्टेंट था उनके लिए, जैसे कि उस टाइम का जो मूवमेंट वगैरह चल रहा था वो सब लिखते थे वो। तो उनके बारे में जानना बहुत ही हार्ड है, उनको ट्रेस करना। तो अगर हमें हिस्ट्री को फुल्ली समझना होगा तो हिस्टोरियन को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और भी बाकी जो सोर्स है स्टडी के, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, उसको भी लेके चलना पड़ेगा, तभी हमें पूरे के पूरे तरीके से हिस्ट्री समझ में आएगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। डिड यू लाइक दिस क्विक रिविजन वीडियो? अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे देन आई विल स्टार्ट अ क्विक रिविजन सीरीज, सो टेल मी इन द कमेंट्स. Don't forget to like, share and subscribe for more easy learning. See you in the next video. Thank you.